देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कालेश्वरम की जांच सीबीआई से कराई जाए, डीके अरुणा। सीएम रेवंत रेड्डी इस माह की 15 तारीख को दाऊस जाएंगे। साबिका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने की केसीआर की आयादत। KTR MP के तौर पर मुकाबला करेंगे। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कालेश्वरम की जांच CBI से कराई जाए, DK अरुणा। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की, जिसने अपोजिशन में रहते हुए कालेश्वरम बदउनवानी के बारे में बात की थी और अब खामोश हो गई है। ऐसा लगता है कि एक बैठे जज के साथ मुकदमे की समाअत एक दूर की बात है। हम CBI तहकीकात का मुतालबा करते हैं। कांग्रेस हुकूमत को CBI को रियासत में दाखिल होने से रोकने के लिए पिछली हुकूमतों के जारी करदा GO को मंसूख करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उन पर अमल किया जाए। सीएम रेवंत रेड्डी इस माह की 15 तारीख को दाऊस जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में सीएम रेवंत रेड्डी इस माह की 15 तारीख को दाऊस जाएंगे। ये दौरा 15 जनवरी तक 18 जनवरी तक होगा। हुकूमत ने कहा कि उसे महकूमे खारिजा से इजाजत मिल गई है। वजीर आला के साथ 8 अफसरान की टीम इसमें हिस्सा लेगी। चीफ सेक्रेटरीज जेश रंजन शेषाद्री, स्पेशल सेक्रेटरीज अजीत रेड्डी, विष्णुवर्धन रेड्डी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स शिरकत करेंगे। साबिका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने की KCR की आयादत। साबिका CM KCR की आयादत करने के लिए साबिका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अपनी अहलिया के साथ KCR की रिहाइश गाह पर पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साबिका गवर्नर नरसिम्हन जब तेलंगाना तहरीक अपने नाजुक मरहले पर थी, वो मुश्तरिका AP के गवर्नर के तौर पर आए थे। उन्होंने 2009 से रियासत की तकसीम तक गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। उसके बाद उन्होंने 2014 से 2019 तक जॉइंट गवर्नर के तौर पर भी काम किया था। KTR MP के तौर पर मुकाबला करेंगे। असेंबली इंतखाबात में BRS को शिकस्त के बाद लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। बताया जाता है कि श्री सैला MLA KTR को मलकाजगिरी सिकंदराबाद से MP के तौर पर मैदान में उतारने के ख्वाहां हैं। जब इस मामले पर बात हुई तो KTR को कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे इस पर एतराज नहीं। पार्टी जराए का कहना है कि हतमी फैसला KCR ही करेंगे। असेंबली इंतखाबात के बाद ये मुहिम चल रही थी कि KCR भी मेदक के पार्लिमानी हलके के तौर पर मुकाबला करेंगे। अजला की तादाद कम होने पर क्या लोग आबाद होंगे? KTR ने एक माह के अंदर अपनी बदनामी को छुपाने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। सीएम रेवंत रेड्डी कमीशन बनाकर अजला की तादाद कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या अवाम आबाद हो जाएंगे? उन्होंने पूछा और कहा कि रखने वाले और कांग्रेस पार्टी से दूर रहने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में BRS की जीत की राह हमवार करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए सिर्फ BRS ही लड़ रही है। मुश्तरका निजामाबाद जिले में जुमला 20,82,060 वोटर्स मौजूद। हुकूमती ओहदेदारों ने वोटर लिस्ट में तरमीम के एक हिस्से के तौर पर मसूदी जारी किया। उनकी तरफ से ऐलान करदा फहरिस्त के मुताबिक मुश्तरका जिले निजामाबाद में जुमला 20,82,060 वोटर्स मौजूद हैं। ये इंकशाफ हुआ है कि निजामाबाद जिले के 6 कानून साज असम्बली हलकों में
14,04,909 वोटर्स हैं और जिले कामारेड्डी के 3 कानून साज असम्बली हलकों में 6,77,151 वोटर्स हैं। मुश्तरका जिले के तमाम हलकों में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्द वोटर्स से ज्यादा है। मुग्गू तेलंगाना की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन तम्मू पद्मावती। बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन तम्मू पद्मावती ने कहा कि मुग्गू तेलंगाना की सकाफती रिवायात की अक्कासी करते हैं। उन्होंने आज बोधन कस्बे के जूनियर कॉलेज के अहाते में केनरा बैंक के जरिए मुनक्किदा मुग्गुला पोटी में शिरकत की और खिताब किया। बाद अज़ा मुकाबला जात जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर बैंक के ओहदेदारान और आवाम की तादाद मौजूद थी। नादरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।